नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बलबन जो शासक था सल्तनत काल का। जी हाँ दोस्तों, ये बलबन सल्तनत काल का शासक होता है और आप सभी को पता है कि नसरुद्दीन महमूद। जी हाँ दोस्तों, मैंने नसरुद्दीन महमूद के बारे में पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि भाई नसरुद्दीन महमूद किसकी बेटी से शादी कर लेता है और बलबन की बेटी से शादी कर लेता है। और आज हम किस शासक के बारे में पढ़ेंगे? बलबन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बलबन का जो पुराना नाम है वो है गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम है? गयासुद्दीन बलबन इसका पुराना नाम है और इसका दूसरा नाम है बाहुद्दीन। क्या नाम है? बाहुद्दीन। तो ध्यान करनी है बात, बाहुद्दीन और गयासुद्दीन बलबन किसके पुराने नाम है? बलबन। और ये वो बलबन होता है जिसने किस वंश की स्थापना करी? वल्लभनी वंश की। जी हाँ दोस्तों, वल्लभनी वंश की इसने स्थापना करी। किसकी पुत्री से इसने विवाह करा? नसरुद्दीन महमूद की पुत्री से। और दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद ने, जब नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का शासक होता है तो इस बलबन को उपाधि देता है किसकी? उल्गू खां की। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कब उल्गू खां की उपाधि दी? तो कब दी? 1249 में। तो दोस्तों ध्यान करनी है बात, 1249 में उल्गू खां की उपाधि देता है। कौन देता है? नसरुद्दीन महमूद। किसको देता है? बलबन को। तो दोस्तों नेक्स्ट बात देखनी है कि भाई बलबन जब शासक बनता है तो अपनी एक नीति लेकर आता है। अपनी नीति क्या लेकर आता है? लौह रक्त की नीति। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि भाई लौह रक्त की नीति किसने चलाई? तो वो लौह रक्त की नीति चलाई थी बलबन ने। लौह रक्त की नीति क्या है? तलवारों के बल पर किसी जगह को या किसी स्थान को जीतना, यह थी आपकी लौह रक्त की नीति। उसके बाद देखिए, इसने जो सिद्धांत इस्तेमाल किए अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, कौन कौन से सिद्धांत इसने? सबसे पहला था देव तत्व। देव तत्व क्या सिद्धांत था कि भाई जो इनका ईश्वर है, जो अल्लाह है, उसके बनाए हुए प्रारूप पर ये अपना ये क्या करते थे? शासन करते थे। तो ध्यान करनी है, जिले अल्लाह या ईश्वर की छाया में इसने क्या करा था? शासन किया था। उसके बाद देखिए, इसके शासन में एक चीज निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? नृकुंसता का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, बलबन ने किस सिद्धांत का प्रयोग करा अपने साम्राज्य को चलाने के लिए? नृकुंसतावाद का सिद्धांत। इसके ही समय ये क्या होता है? स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए, इसने एक सैन्य विभाग की स्थापना करी। जो सैन्य विभाग था जिसका नाम क्या था? दीवान-ए-अर्ज। तो ध्यान करनी है आपको बात कि बलबन के समय सैन्य विभाग का क्या नाम था? तो सैन्य विभाग का नाम था दीवान-ए-अर्ज। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान करनी है, इसने प्रथा चलाई थी। दोस्तों प्रथा काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि भाई सिजदा और पावोस प्रथा किसने चलाई? सिजदा और पावोस प्रथा चलाई थी बलबन ने। सिजदा का मतलब क्या होता है? लेटकर अपने राजा को प्रणाम करना। पावोस का क्या मतलब होता है? अपने राजा के पैर चूमना और पैर चूमकर उसको नमस्कार करना। ये प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? कौन कौन सी प्रथाएं? दोबारा ध्यान रखना, सिजदा और पावोस किसके द्वारा चला गई? बलबन के द्वारा चला गई। उसके बाद ध्यान करना, नौरोज प्रथा। जी हाँ, नौरोज या नवरोज जो प्रथा थी वो भी किसके द्वारा चलाई गई? बलबन के द्वारा। उसके बाद देखिए, इस बलबन के समय, तो दोस्तों मैं कुछ प्रीवियस वीडियो के बारे में बात करता हूं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ाया कि भाई मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। मैंने कहा था कि भाई सबसे पहले मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, किसके समकालीन किया? किस सल्तनत का जो शासक था किसके समकालीन किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश के खिलाफ। मैंने कहा था कि भाई चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां का कोई शत्रु था, वो भारत के अंदर शरण ले लेता है और जब भारत के अंदर शरण ले लेता है तो इल्तुतमिश उसको चंगेज खां को सौंप देता है। इस तरीके से इल्तुतमिश ने भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। लेकिन बलबन के समय भी मंगोलों ने आक्रमण किया और बलबन वो शासक था जिसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करनी है बात। उसके बाद देखिए, तुर्क-ए-चहलगानी। जी हाँ दोस्तों, तुर्क-ए-चहलगानी या चालीसा, मैंने इसके बारे में बात करी आपसे कि भाई तुर्क-ए-चहलगानी या चालीसा जो ग्रुप था, मैंने बताया था कि जो तुर्की 40 अमीर जो लोग थे वो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सुल्तान नियुक्त किया करते थे। और इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन 40 जो अमीर तुर्क थे वही मैंने बताया था कि भाई वो सल्तनत काल में शासक चुनते थे। उस डिपार्टमेंट की स्थापना किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? क्वेश्चन बनता है कि जो तुर्क-ए-चहलगानी था उसको समाप्त किसने किया? उसको समाप्त किया था बलबन ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करनी है बात। तुर्क-ए-चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो इसको समाप्त किया था बलबन ने। उसके बाद देखिए, इसके समय कुछ कवि, 2 कवि प्रमुख हैं
अमीर खुसरो और अमीर हसन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान करनी है ये बात। कई बार जो मिलान के क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि भाई अमीर खुसरो किसके शासनकाल में था, तो अमीर खुसरो बलबन के शासनकाल में था। वो अमीर खुसरो जिसको भारत का तोता कहा जाता है, वो अमीर खुसरो जिसको तोते हिंद कहा जाता है, जिसको कव्वाली का पिता कहा जाता है, उसी का नाम है अमीर खुसरो। ध्यान करनी है बात। उसके बाद कोई पूछे कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ये एक फारसी कवि थे। उसके बाद मैं बात करता हूं कि भाई बलबन की मृत्यु के बाद कैकुवाद शासन बनता है। कैकुवाद के बाद कैमुर्स। जी हाँ दोस्तों, इस वंश का, दास वंश का कह लीजिए या बलबनी वंश का कह लीजिए, अंतिम शासक कौन होता है? कैमुर्स होता है। और कैमुर्स की हत्या कर दी जाती है किसके बाद? जलालुद्दीन फिरोज के द्वारा। और जलालुद्दीन फिरोज जो होता है, इस बार दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। तो दोस्तों एक बार और रिकॉल करते हैं, तो ध्यान करना है। बलबन है, कब शासक बनता है? 1266 में शासक बनता है। नसरुद्दीन महमूद की पुत्री, अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद की पुत्री से, महमूद से कराता है। उसके बाद उलगु खां की उपाधि देता है। कब देता है? 1249। सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना करता है। सिजदा पावोस प्रथा चलाई, नवरोज प्रथा चलाई। उसके बाद मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। तुर्क के चहलगानी को क्या करा? समाप्त करा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके शासनकाल में अमीर खुसरो, अमीर हसन रहा करते थे, जो कि फारसी कवि थे। नृशंसतावाद का सिद्धांत इसने ही दिया है। देव तत्व का सिद्धांत भी इसी ने दिया, इसी ने बनाया कि जिल्ले लाई ईश्वर की छाया में, जैसा ईश्वर ने कहा है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना है किसी भी तरीके से, वो किसने इस्तेमाल करा है? बलबन ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसके साथ? खिलजी वंश के साथ। थैंक यू वेरी मच।